नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प उपनाम पर बात करने वाले हैं, चौधरी। हाँ बिल्कुल, ये नाम भारत, बांग्लादेश, नेपाल मतलब इस पूरे क्षेत्र में काफी सुनने को मिलता है। और इसके पीछे का इतिहास भी उतना ही फैला हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक उपनाम नहीं बल्कि एक उपाधि भी रही है। सही कहा। और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये शब्द आया कहाँ से, इसका क्या मतलब था और कैसे ये एक सम्मान वाली उपाधि से होते होते एक कॉमन सरनेम बन गया। और जो सबसे मजेदार बात है शायद वो ये कि ये किसी एक जाति या धर्म से बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो शुरू करें इसके मतलब और उत्पत्ति से। कहाँ से आया ये शब्द? हाँ, मैंने सुना इसकी जड़ें संस्कृत में है। हाँ, ऐसा माना जाता है। संस्कृत से दो मुख्य मतलब निकाले जाते हैं। एक तो है चतुर्धर। चतुर्धर, हाँ, मतलब चार को धारण करने वाला। हाँ। अब ये चार क्या है, इस पर थोड़ी अलग अलग राय है। हो सकता है चार तरह की जिम्मेदारियां हों, जैसे जमीन, रेवेन्यू या कोई स्थानीय अधिकार। चार का धारक थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, है ना? कोई और थ्योरी भी है? एक और मान्यता है, हालांकि वो थोड़ी कम पॉपुलर है, कि ये शायद चार तरह की सेनाओं जैसे नेवी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सेना, इनके कमांडर से जुड़ा हो सकता है। ओह, अच्छा। हाँ। मतलब ये मिलिट्री लीडरशिप से भी जुड़ा हो सकता था। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत में शायद ये टाइटल लीडरशिप से जुड़ा था, चाहे वो सामाजिक हो या मिलिट्री। लेकिन ज्यादातर सबूत इसे स्थानीय मुखिया या प्रभावशाली व्यक्ति से ही जोड़ते हैं। तो मतलब ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये एक टाइटल था, उपाधि थी। हाँ। जैसे मुगल काल में। हाँ, मुगल काल में चौधरी एक काफी इज्जतदार और महत्वपूर्ण उपाधि मानी जाती थी। अच्छा, ये सिर्फ बड़े जमींदार को ही नहीं मिलेगी, बल्कि अक्सर गांव या इलाके के जो प्रमुख होते थे या जो सरकार के लिए लगान वगैरह इकट्ठा करते थे, उनको भी दी जाती थी। यानी ये एक तरह से स्थानीय प्रशासन का हिस्सा थे। बिल्कुल, उनको स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन और कभी-कभी छोटे-मोटे झगड़े सुलझाने में भी अहम रोल मिलता था। इससे उनकी समाज में ताकत और इज्जत दोनों बढ़ती थी। ये तो दिलचस्प है। तो ये रुतबा क्या अंग्रेजों के आने के बाद भी बना रहा? हाँ, काफी हद तक बना रहा। ब्रिटिश राज में भी ये उपाधि महत्वपूर्ण रही, खासकर जमींदारों और जो प्रभावशाली स्थानीय नेता थे उनके लिए। अंग्रेजों ने भी जो मौजूदा लोकल स्ट्रक्चर थे उनका इस्तेमाल किया। अच्छा। तो चौधरी अक्सर सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल का काम करते रहे। तो फिर ये एक जानी मानी उपाधि से एक आम सरनेम कैसे बन गया? ये बदलाव कब और कैसे हुआ? बदली तो उपाधि का जो असली मतलब था, जो काम से जुड़ा था, वो कमजोर होने लगा। तो जिन परिवारों के पास ये उपाधि थी, उन्होंने इसे अपनी पहचान, अपने खानदान की परंपरा का हिस्सा मान लिया। ये सम्मान का प्रतीक बन गया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी नाम के साथ जुड़ता चला गया और आखिरकार एक सरनेम की तरह पक्का हो गया। हाँ बिल्कुल, एक उपनाम बन गया। अच्छा, तो जब ये उपनाम बना तो क्या ये किसी खास इलाके या समुदाय में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा? यहीं पर शायद इसकी रीजनल डाइवर्सिटी दिखती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर हम उत्तर भारत देखें, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, यहाँ जाट समुदाय में चौधरी सरनेम बहुत कॉमन है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और इसे अक्सर वहाँ सामाजिक नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ जाटों में ही है? नहीं नहीं, यही तो बात है, बिल्कुल नहीं। इन्हीं इलाकों में आपको राजपूत, गुर्जर, अहीर, मतलब जो दूसरे खेती किसानी या पशुपालन वाले समुदाय हैं, उनमें भी ये सरनेम मिलेगा। अच्छा। और कुछ मामलों में तो दलित समुदायों में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है, शायद इसलिए कि वो ऐतिहासिक रूप से किसी चौधरी के गांव में रहते हों या उनके लिए काम करते हों। ये तो काफी फैला हुआ है। और उत्तर भारत के बाहर जैसे बिहार वगैरह में? हाँ, बिहार में पासी समुदाय जो ताड़ी निकालने और चौकीदारी से जुड़े रहे हैं, वो भी ये उपनाम इस्तेमाल करते हैं। और अगर पूरब की तरफ चलें, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, हाँ, वहाँ चौधरी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है। हाँ, वो चौधरी स्पेलिंग हिंदू और मुसलमानों दोनों में ही बहुत आम है। और वहाँ भी इसका कनेक्शन ऐतिहासिक रूप से जमीन जायदाद वाले और सम्मानित परिवारों से रहा है। मतलब ये पूर्वी हिस्से में भी काफी फैला हुआ है। ओडिशा और गुजरात का भी जिक्र था शुरू में। हाँ, ओडिशा में जो करण समुदाय है, जो पारंपरिक रूप से लिखने पढ़ने और प्रशासन के काम से जुड़े रहे हैं, वो भी इसे एक टाइटल या सरनेम की तरह इस्तेमाल करते हैं। और गुजरात में तो चौधरी या चौधारी नाम की पूरी एक जनजाति ही है। Okay. उनका अपना
अलग सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही विविध है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो क्या कहेंगे? सार यही है कि चौधरी मूल रूप से एक ऐतिहासिक उपाधि थी। शक्ति, जिम्मेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब से जुड़ी हुई। और फिर वक्त के साथ धीरे धीरे ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब जगहों पर फैली और कई अलग अलग समुदायों ने इसे उपनाम के तौर पर अपना लिया। और सबसे जरूरी बात शायद यह है कि ये किसी एक जाति, धर्म या समुदाय की पहचान नहीं है, ये एक तरह की साझा विरासत है। बिल्कुल, जो अलग अलग समुदायों में सम्मान और अपने वंश की परंपरा के प्रतीक के तौर पर आज भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाता है कि सरनेम का इतिहास कितना जटिल हो सकता है ना? ये सिर्फ जन्म या जाति से नहीं जुड़ा होता, बल्कि सामाजिक भूमिका, ताकत के समीकरण और क्षेत्रीय इतिहास से भी जुड़ा होता है। सही कहा। ये उपनाम अपने आप में एक पूरी कहानी है। समाज कैसे बदला, लीडरशिप कैसे बदली, अलग अलग समुदाय कैसे जुड़े, ये सब। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है। और इससे एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या भारत में जो दूसरे आम उपनाम हैं, अगर उनके इतिहास को भी ऐसे ही खंगाला जाए, तो क्या हमारे समाज की बनावट, लोगों की ऐतिहासिक भूमिकाएं और पहचान की जो अलग अलग परतें हैं, उनके बारे में भी ऐसी ही कुछ नई और अनकही कहानियां सामने आ सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल आ सकती हैं। शायद हमें इस पर भी कभी बात करनी चाहिए।